सेरीकल्चर यहाँ की जो सबसे पुरानी इंडस्ट्री है वो मानी जाती है। अगर किसी को चाहे 100-200 प्लांट वो फ्री ऑफ कास्ट हम देते हैं, ऊपर से हम हर एक प्लांट पर 70 रुपीज इंसेंटिव देते लगाने के लिए। अपनी जो हमारे फार्मर्स हैं वहाँ हम कम्युनिटी बेस्ड रेयरिंग हॉल बनाएंगे और अपने फार्मर्स को, अपने किरमकशों को वहाँ फ्री ऑफ कास्ट जगह देंगे। तो वहाँ चूंकि मलबेरी लीफ भी अवेलेबल रहेगा और वो काम भी कर सकते हैं। स्किल अपग्रेड करेंगे और उसके अलावा सरकार 90% सब्सिडी भी देंगी ऑटोमेटिक रीलिंग यूनिट या मल्टी एंड रीलिंग यूनिट एस्टेब्लिश करने के लिए। एक तो ये 8 लाख से 16 लाख किलोग्राम बन जाए और इसके अलावा हम चाहेंगे कि हमारे लोकल रीलिंग यूनिट्स यहाँ एस्टेब्लिश हो जाएं। गुड मॉर्निंग कश्मीर में आप सबका खैर मकतब। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर सेरीकल्चर एजाज अहमद पर साहब। सर खैर मकदम करते हैं आपका गुड मॉर्निंग कश्मीर में। सर इस वक्त जो मलबेरीज का टाइम है, तो ऐसे में आपसे जानने की कोशिश करेंगे, अगर सेरीकल्चर यानी कि कल्टीवेशन की बात करेंगे, वो पिछले कुछ सालों से फिर से कश्मीर में हम देख रहे हैं बड़े पैमाने पे चल रहा है। लेकिन अगर उस वक्त की भी बात करें जब कश्मीर की स्लिक फैक्ट्री मानी जाती थी, लेकिन अब वो खस्ता हालात में है, तो इस वक्त आप सेरीकल्चर यानी कि स्लिक जो कल्टीवेशन है उसको कहाँ देखते हैं? जहाँ तक सेरीकल्चर की हम बात करेंगे तो सेरीकल्चर में थोड़ा सा बैकग्राउंड में दूंगा कि सेरीकल्चर यहाँ की जो सबसे पुरानी इंडस्ट्री है वो मानी जाती है जम्मू कश्मीर की। सेरीकल्चर थ्रू आउट वर्ल्ड है, ये नहीं है कि आपके जम्मू कश्मीर में है। ये चाइना पहले नंबर पर आता है, इसके बाद हमारा कंट्री जो है इंडिया वो आता है, हम दूसरे नंबर पर आते हैं दुनिया में। इसके अलावा जापान में है, ब्राज़ील में है और भी कुछ मुल्क हैं जहाँ ये करते हैं इसका काम मलबेरी सिलिक का। दूसरे सिलिक भी होते हैं, टसर का सिलिक होता है या इरी सिलिक होता है या मोंगा सिलिक होता है जो वाइल्ड भी होता है। कहीं पेड़ों पर भी वो कीड़े होते हैं तो वहाँ ही सिलिक बनता है, कोकून। लेकिन जो ये मलबेरी वाला है, मलबेरी वाला इसको हम कमरों में करना पड़ता है। इसको हम लीफ काट के लाते हैं और जो हमारा सिलिक वर्म होता है उसको ये फीड देते हैं एज लीफ, जो हमारा मलबेरी का लीफ होता है। ये गवर्नमेंट लेवल पर भी फार्म बने हैं और इसमें कुछ ऐसे भी पहले जो सरकारें आई हैं उन्होंने भी कुछ प्लांटेशन की है और आज की डेट में भी अंडर होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम इसमें हम प्लांट देते हैं। अगर किसी को चाहे 100-200 प्लांट वो फ्री ऑफ कास्ट हम देते हैं, ऊपर से हम हर एक प्लांट पर 70 रुपीज इंसेंटिव देते लगाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वर्मी कंपोस्ट के लिए, पिट बनाने के लिए। ये इसलिए देते हैं जहाँ जहाँ लीफ अवेलेबल नहीं है और लोग करना चाहते हैं। नॉर्मली ज़्यादा लोग इसमें जो इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, वो ज़्यादा इस काम को करते हैं। ये एक किस्म का साइड बिजनेस है। जिस तरह आप मशरूम करते हैं, जिस तरह आप फिशरीज करते हैं, जिस तरह आप पोल्ट्री करते हैं, इसी तरह ये भी एक साइड बिजनेस है इंटीग्रेटेड फार्मिंग में। तो आप 10 चीज़ें करें, ये भी करें। इसमें भी 10 रुपया कैश क्रॉप है, अच्छा मार्केट है। पिछले 3-4 साल से अब इसकी मार्केटिंग भी अच्छी बढ़ गई है। लेकिन अभी हम सिलिक यार्न या सिलिक वीविंग में बहुत पीछे हैं, उसमें भी काम करने की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले जो मेरा फोकस रहेगा वो प्रोडक्शन पर रहेगा। अभी हम अगर 8 लाख किलोग्राम कोकून बनाते हैं, सिलिक कोकून, आने वाले टाइम में, आने वाले 4-5 साल में हमारा टारगेट है कि हम इस प्रोडक्शन को डबल कैसे करें। इसके लिए होलिस्टिक एग्रीकल्चर प्रोग्राम में हमने 2-3 चीज़ों पर फोकस करना है। एक तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा चौकी रेयरिंग सेंटर्स हैं या रेयरिंग शेड्स जो हम इनको देते हैं फार्मर्स को, उस पर फोकस करना है। हम ज़्यादा से ज़्यादा शेड देंगे लोगों को, ताकि क्योंकि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के पास अपनी जगह उतनी नहीं होती है। इसके अलावा स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग, उस पर भी काम करना होगा। और हमने ये भी इस आने वाले टाइम में ये किया है तहिया कि हम कम्युनिटी बेस्ड रेयरिंग हॉल बनाएंगे। हर एक जगह अपनी जो हमारे फार्मर्स हैं वहाँ हम कम्युनिटी बेस्ड रेयरिंग हॉल बनाएंगे और अपने फार्मर्स को, अपने किरमकशों को वहाँ फ्री ऑफ कास्ट जगह देंगे। तो वहाँ चूंकि मलबेरी लीफ भी अवेलेबल रहेगा और वो काम भी कर सकते हैं। हमारी माई बहनें भी इसमें काम कर सकती हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। सर ऐसे में आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट क्या कोई स्कीम्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं ताकि जो स्लिक फैक्ट्री है, स्लिक की कल्टीवेशन है, उसको बूस्ट मिल सके? वाहिद एक डिपार्टमेंट है हमारी सरकार में जहां आपको A to Z सपोर्ट गवर्नमेंट करती है। आपको कमरा जो है
या तो आप किराया पर लेंगे, या तो अपने मकान से एक कमरा निकालेंगे, 2 कमरे निकालेंगे, या हम कमरा बनाने के लिए सब्सिडी देते हैं 1,75,000। जो इक्विपमेंट इसमें लगते हैं 40,000 के हम खरीद के देते हैं, चाहे उसमें स्टैंड है, चाहे उसमें ट्रेज हैं, या और कोई इक्विपमेंट जो भी वहाँ काम आता है, सिगरी काम आती है, और कोई चीज़ लगती है, थर्मामीटर होता है, वो हम सब यहाँ से देते हैं। गाइडेंस समझो, डिसइंफेक्टेंट होता है, स्प्रे होती है, वो हम सब देते हैं। और चाकी वाला जो रेयरिंग सिलिक वर्म है वो हम यहाँ से देते हैं फ्री ऑफ कास्ट। सिर्फ इसको 20-25 दिन में काम करना होता है, इसको खिलाना होता है लीफ। उसमें भी हम इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, लेकिन इसको चाहिए कि ओवर क्राउडिंग ना हो, कहीं जो इन्फेक्टेड जो लीफ है, या कहीं पेस्टिसाइड वाला या इंसेक्टिसाइड जिसको स्प्रे किया होगा, कंटेमिनेटेड लीफ नहीं देना इसको खुराक। इसको जो खुराक देनी है इस वर्म को, वो साफ शफाफ होनी चाहिए, वो फ्री ऑफ जो भी कंटेमिनेशन है पेस्टिसाइड का या दूसरी चीज़ों का, उससे ठीक होना चाहिए। और हवादार कमरा होना चाहिए। हाँ, उसमें गर्मी होनी चाहिए 25 से 30 डिग्री, लेकिन ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा सर्द भी नहीं होना चाहिए। सर, आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि अगर सिल्क इंडस्ट्री कश्मीर की मेजर बिजनेस इंडस्ट्री बन जाती है तो इसमें किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है? क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी लोग जो है जमींदारी की ओर रुझान कर रहे हैं। हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे मशरूम्स को लेकर अगर बात की जाए तो मशरूम इंडस्ट्री में जा रहे हैं या बाकी इंडस्ट्रीज में जाते हैं। ऐसे में अगर यहाँ पर ये मेजर इंडस्ट्री बन जाती है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे हो सकती है? अभी सरकार का जो फोकस है वो प्रोडक्शन बढ़ाने का है, जो सिल्क का कोकून है उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने का है। इसके साथ साथ हम चाहेंगे, चाहे यहाँ की सरकार है अपनी J&K की सरकार, या जो हमारा सेंट्रल सिल्क बोर्ड का सपोर्ट मिलता है, उसमें हमारी ये प्रायोरिटी रहेगी कि हम किस तरह से रीलिंग यूनिट्स, सिल्क रीलिंग यूनिट्स और वीविंग यूनिट्स को यहाँ एस्टेब्लिश करवाएं। उसके लिए हम काम कर रहे हैं, और जो भी हमारे पास यूथ आ रहे हैं हम उनको ट्रेनिंग देंगे और उनको पूरी स्किल अपग्रेड करेंगे। और उसके अलावा सरकार 90% सब्सिडी भी देंगी ऑटोमेटिक रीलिंग यूनिट या मल्टी एंड रीलिंग यूनिट एस्टेब्लिश करने के लिए। हम चाहेंगे कि कोकून तो हम बनाते हैं, एक तो वो प्रोडक्शन बढ़ानी है, इसके साथ साथ हम चाहेंगे कि हम अपना सिल्क मार्क वाला क्लॉथ यहाँ बनाएं। हमारा अभी 70% जो मार्केट है, जो मार्केटिंग होती है वो आउटसाइडर आता है जो हमारे को मार्केट देता है। सिर्फ 30% जो हमारा कोकून प्रोडक्शन है लोकली कंज्यूम होता है। कुछ 4-5 यूनिट्स यहाँ हैं छोटे छोटे, लेकिन हम चाहेंगे कि ये जो हमारा प्रोडक्शन है, एक तो ये 8 लाख से 16 लाख किलोग्राम बन जाए, और इसके अलावा हम चाहेंगे कि हमारे लोकल रीलिंग यूनिट्स यहाँ एस्टेब्लिश हो जाएं, ताकि हमारे यूथ को रोजगार भी मिले और हमारा अपना सिल्क मार्क यहाँ एस्टेब्लिश और वो ग्रूम हो जाए। सर, अगर इसी सिल्क इंडस्ट्री की बात हो रही है, सिल्क इंडस्ट्री की ही बात करें, अगर ये यहाँ पर रिवाइव होती है तो इससे हमारी इकोनॉमी जो है वो कैसे बूस्ट हो सकती है, और आपका जो आपके डिपार्टमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या रह सकता है? देखो, सिल्क का अल्टीमेट जो होता है एंड प्रोडक्ट, दैट इज क्लोथ, सिल्क क्लोथ। और सिल्क क्लोथ बड़ा फेमस होता है, आपको पता, रेशम का कपड़ा बड़ा कीमती माना जाता है। और जब आप सिल्क का रेशम का कपड़ा बनाएंगे तो नेचुरली आपका अच्छा मार्केटिंग आएगा, आपका अच्छा ये रेवेन्यू आएगा, आप इसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे आउटसाइड कंट्री भी, और आउटसाइड J&K भी कर पाएंगे एक्सपोर्ट। तो हर एक चीज़ में एक्सपोर्ट, जब आप कोई चीज़ करते हैं आपके टर्न्स अच्छे आते हैं, आपके रिटर्न्स अच्छे आते हैं। इवन मैं कहता हूँ जो इसका वो मात निकलता है, जो मुर्दा मात होता है, उसका फिश फीड बनता है, फिश मील बनता है, और जो इसका रिजेक्शन होता है कोकून का, उसमें भी उसका धागा बनता है, जिसमें फिर क्विल्ट्स बनते हैं, और वो क्विल्ट्स बड़े कॉस्टली होते हैं। कोई भी चीज़ इस सिल्क इंडस्ट्री में आपका ज़ाया नहीं होता है, हर एक चीज़ का अपना एक मार्केट है। लेकिन मेरी यही कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ जाएं, स्पेशली हर एक गाँव में 10, 15 या 20 घर होते हैं जो इकोनॉमिकली वीकर होते हैं, ट्राइबल एरियाज हैं जिनके पास ज़्यादा सोर्सेज नहीं होते हैं, वो इसके साथ हम जुड़ना चाहेंगे। इसके लिए जो हमारे गुरेज के इलाके हैं, करना टंगडार के इलाके हैं, या अनंतनाग के अपर रीचेस हैं, या रजौरी उन्नीस कठवा के जो अपर एरियाज हैं, उस पर हमारी फोकस रहेगी, और वहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन प्रोवाइड कर लेंगे। और इसके साथ साथ कोशिश रहेगी कि हमारे साथ
जो किसान हैं ज्यादा जुड़ जाएं, जो किरमकश है ज्यादा जुड़ जाएं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की पेशकश पसंद आई होगी, और ये पेशकश जो है खुसूसी हमने उन लोगों के लिए लाई थी जो लोग स्लिक कल्टीवेशन में हिस्सा लेना चाहते हैं। स्लिक कल्टीवेशन यानी कि जो स्लिक इंडस्ट्री है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग कश्मीर के लिए फिलहाल आज इतना ही। मैं जरका शफी, कैमरा पर्सन आशनाई के साथ।